हेलो स्टूडेंट्स, सचिन स्टडी सर्कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं सचिन सर आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की मैथ्स क्लासेस। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर लिया था, जिसमें हमने एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि को समझा था। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि को समझा था। मुझे विश्वास है कि आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी और आपको दोनों मेथड बहुत अच्छे से आती होगी। इसी सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी समय को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। आपका एक चैप्टर 8 है क्लास 10th में एनसीईआरटी में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का आपका परिचय है ना। चूंकि ये पहले ही बोला हुआ है कि इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, मतलब आपको इससे इंट्रोड्यूस होना है। यहाँ पे परिचय है, मतलब क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम बात करेंगे तो आपको केवल यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, जिसपे डिपेंडेंट आपके पास में 3 से 4 एक्सरसाइज दिए। बड़ी सिंपल है एक्सरसाइज, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन वो करने से पहले आपको सारे की सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एक ही फंडा है कि जिसे फॉर्मूले याद हैं उसे पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको आज इससे इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, परिचय करवा रहा हूँ, सारे फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूले आप जब याद कर लेंगे और लिख के दे रहा हूँ मैं यहाँ समझाऊंगा, आपको फॉर्मूले भी ही याद हो जाएंगे। जितने हमको यहाँ पे उपयोग में आ रहे हैं हम केवल उतने फॉर्मूले की बात करेंगे। और साथ ही साथ जो आपको एक प्रॉब्लम आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, वो टेबल में आज आपको सिखाऊंगा और उस टेबल को गारंटी दे रहा हूं आज आप इसी क्लास में 100% सीख जाएंगे और उस टेबल पे डिपेंडेंट आपकी एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसमें केवल वैल्यू पुट करना होता है। केवल व्यक्ति हार कहां जाता है जब उसे sin 30 की वैल्यू पता नहीं होती है, tan 60 की वैल्यू पता नहीं होती है। और ये वैल्यू कब बता सकते हैं? जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आती है। तो जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे आपको कॉपी मिलेगी, पेपर मिलेगा, उसके बाद आप रफ में पीछे के पेज पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप अच्छे से बना लीजिए, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो केवल आपको पीछे से वैल्यू देखनी है और उसको वहां पे रखनी है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ेंगे, आपको बता दूं सबसे पहले 6 चीजें रहेगी जो नाम आप सुनते आ रहे हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। अब सबसे पहले आप देखिए मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा है साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, आप इसी सीक्वेंस में हमेशा याद भी करेंगे और इसी सीक्वेंस में आप लिखेंगे, जिससे आपकी टेबल भी बन जाएगी और सारे फॉर्मूलेस भी बन जाएंगे। तो आपको मेरे साथ रिपीट करना है। आज के लेक्चर में मैं बातें बार बार रिपीट कराऊंगा, क्योंकि ये ऐसे हैं फॉर्मूले कि जब आप मेरे साथ बार बार रिपीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अर्थात आपको कोई आधी रात को भी उठाएगा तो आप इन फॉर्मूलेस को आसानी से बोल लेंगे। तो देखिए पहली चीज आपको इसी सीक्वेंस में इसे याद करना है। क्या बोलेंगे इसे हम? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। सॉन्ग के फॉर्म में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। तो ये आपको 6 याद करना है एक ही सीक्वेंस में, क्योंकि पूरा ही जो ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड है वो केवल इन 6 चीजों पर डिपेंड है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। थीटा आपको बोलने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को याद करना है। तो इसलिए फिर से एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है। अब इस पे डिपेंडेंट देखिए कुछ फॉर्मुलेज रहेंगे हमारे पास में। जैसे यहां हम बात कर रहे हैं साइन थीटा, तो फॉर्मूला नंबर 1 बन जाएगा कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला आपके पास रहेगा कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। अर्थात कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है, या साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा होता है, या कहें हम कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। उसी प्रकार थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। जैसे ये 3 बनाए हैं एज इट इज 3 और बन जाएंगे हमारे। कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ये हमारे 4 फॉर्मूले हो गए।
फिफ्थ फॉर्मूला यहीं से देखिए आप कि सेक थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, 1 में कोस थीटा। ठीक है। सिक्स्थ बात करेंगे हम, कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा लिख दिया है, इसे थोड़ा सा आप कर लीजिए, यहां पे रहेगा टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कोट थीटा। क्यों? क्योंकि हम सीक्वेंस में चलेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, तो ये कोट थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा। कितने फॉर्मूले हो गए आपके पास में? 6 फॉर्मूले हो गए। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये 6 फॉर्मूले हो गए। 2 फॉर्मूले और इस सीरीज में हमारे पास बचते हैं कि अगर हम इसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा को हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो इसका उल्टा कर दीजिए आप, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, तो टेन थीटा अगर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस अपॉन साइन, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब सीक्वेंस में क्यों याद कराया, देखो मैं यहीं से भी सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। पहले तो वापिस से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलेंगे अपन, क्या होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोट, जो सबसे ऊपर लिखे हैं उस पर डिपेंडेंट देखिए मैंने 8 फॉर्मूले लिखे हैं, जो आठों के आठों आपको अभी ही याद होंगे। साइन थीटा का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का उल्टा साइन थीटा, दोनों सेम है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा। और देखिए सीक्वेंस में क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने के लिए इस सीरीज को सीरीज के फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो ये 6 फॉर्मूले तो आपके उल्टे हो गए एक दूसरे के, साइन तो यहाँ पे कोसेक दोनों के इनवर्स में लिखना है, कोस और सेक का रिलेशन, टेन और कोट का, और साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है टेन थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं उल्टा करके, कोस थीटा अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। तो ये 8 फॉर्मूले आपके याद हो गए हैं, आप इन्हें लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये 8 के 8 फॉर्मूले आपको याद करना रहेंगे। अब ये फॉर्मूले मैंने इसलिए कराए हैं कि ये फॉर्मूले जब आप याद कर लेंगे तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब आपको बताएंगे बनाना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? क्योंकि आपको ये याद करना है पहले कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, और यही हमें अभी उपयोग में आने वाला है किसमें, हमारे आगे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। तो सबसे पहले आप 8 फॉर्मूले लिखिए, उसके बाद मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और ये टेबल को आप आज ही मेरे साथ याद करेंगे और आपको आज ही बनाना आ जाएगी, और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम में 100% इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे डिपेंडेंट एक ऑब्जेक्टिव और एक क्वेश्चन आएगा जो कि आप 100% करके आएंगे। तो इसे उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब मैं इन्हें मिटा रहा हूं। ये 8 फॉर्मूले हमने आपको याद करवाए हैं। अब बात कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो हम टेबल बनाने जाएंगे। ये है हमारे पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। टेबल में भी आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, और यहां टेबल में हमारे पास रहेगा थीटा। ठीक है। अब थीटा के अंतर्गत आपके पास कितने डिग्री से आ रहे हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ये चालू होगा सबसे पहले 0 डिग्री से, ठीक है, फिर चालू होगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, फिर आएगा 60 डिग्री, और लास्ट रहेगा आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री आपको याद करने? 5, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम में वैल्यूज लानी है, सबके करस्पॉन्डिंग। 0 के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 के लिए टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ऐसे आपको सारी वैल्यूज लानी है, और चूंकि इतनी वैल्यूज याद करना संभव नहीं है, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते 100% आना चाहिए।
तो मैं यहाँ पे आपको कराने के दो तरीके बताऊंगा, तरीकों को आपको आसानी से समझना है। और समझिए, देखिए मैं सबसे पहले साइन थीटा की लाइन लिख रहा हूं, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। क्या क्या वैल्यूज लिखी मैंने? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आप साइन थीटा की लाइन कितने नंबर से? यहाँ पे केवल 5। इन पांचों नंबर को कंठस्थ कर लीजिए, रट डालिए, सोते जागते कभी भी पूछे आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। क्या रहेगी उसके बाद? देखिए मैं आपको ये पांचों बनाना सिखा दूंगा। क्या है पहली लाइन में? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये 5 वैल्यू फिर से रिपीट करेंगे मेरे साथ। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये 5 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ये किसकी आ गई? साइन थीटा की। अर्थात अगर कोई पूछे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे 0 है। इस तरीके से पढ़ा जाता है टेबल को। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 1/2, क्योंकि थीटा की ये वैल्यू है, तो थीटा की प्लेस पे इसको पुट करते चलिए। कोई पूछे साइन 60 की वैल्यू कितनी है, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है। साइन 90 की वैल्यू कितनी है, तो 1। आपको साइन की लाइन में ही ढूंढना है, ठीक है। अब अगले 5 किस तरीके से हम लाएंगे वो बताने जा रहा हूं मैं। साइन थीटा में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो कॉस थीटा में आप नीचे से ऊपर आ जाइए। देखिए नीचे से ऊपर आ रहे हैं, 1 ये 1, 3/2 ये लिख दिया मैंने 3/2, 1/√2 ये 1/√2, 1/2 1/2, 0 0। देखिए cos थीटा आपको याद नहीं करना पड़ा, आ गया। कैसे चलेंगे? साइन थीटा की वैल्यू याद रखी मैंने, क्या रखी? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। इसमें हिंदी इंग्लिश पे मत रहिएगा कि मैं बाइलिंगुअल यूज करूं बार बार, क्योंकि ये वैल्यूज आपको फ्रंटली दिख रही है। फिर भी 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये 5 वैल्यू। कॉस में क्या करा मैंने कि नीचे से ऊपर चल रहा हूं। देखिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब अभी हमने 7वें नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था 7वें नंबर का फॉर्मूला? 7वें नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। ये पढ़ा था हमने। अर्थात अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास साइन और कॉस की दोनों वैल्यू है। तो साइन थीटा कितना है? 0 और कॉस थीटा कितना है? 1। तो 0/1 कितना होता है? 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0/1, अर्थात इस टाइप से आप लिख सकते हैं 0/1। तो कितनी वैल्यू आएगी? 0। तो ये देखिए आ गई। अगली वैल्यू देखिए 1/2 अपॉन में लिखेंगे हम √3/2, ठीक है। तो यहां पे देखिए सामने कर देता हूं मैं आपके 1/2 अपॉन में √3/2। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए 1/2 इंटू में ला रहा हूं √3/2 को, तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय √3। तो 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू आ गई 1/√3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। या फिर 1/2 को डिवाइड करेंगे जब √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये आ गई हमारे पास में नेक्स्ट वैल्यू। अब इसके बाद अगली वैल्यू पे चलिए, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? साइन थीटा की वैल्यूज को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी टेन थीटा की बाय फॉर्मूला। तो 0 को डिवाइड किया 1 से, तो 0, 1/2 को डिवाइड किया √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1/√2 को डिवाइड किया 1/√2 से, तो पूरा कट गया, मतलब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1। अब हमारे पास क्या बचा है? √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। 2 से देखिए 2 कैंसिल, तो क्या बचा? √3/1। तो केवल √3 लिख सकता हूं, क्योंकि अपॉन में 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0। तो यहां पे हम देख रहे थे इस जगह पे ये 0 डिवाइडेड बाय 1 था, तो वैल्यू आई 0, क्योंकि 0 ऊपर था। यहां पे 0 नीचे है, तो 0 का टेबल तो बोल ही नहीं सकते,
तो इसलिए जब भी अपॉन में जीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो 1/0 की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। ये हमारे पास में साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट तीन वैल्यूज आ गई है। साइन कॉस टेन तीन वैल्यूज हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आ गई है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं जितना अभी तक पढ़ाया है कि ये टेबल हमने कैसे बनाई है। देखिए समझिएगा, क्या करा हमने, सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यूज याद कर ली। कितनी वैल्यूज है हमारे पास, 5 वैल्यूज है। 5 वैल्यूज हमने याद करी है। उन पांचों में क्या क्या है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1, सॉरी 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये हमने साइन थीटा की वैल्यूज याद करी है। कॉस थीटा में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर चलना है तो 1, देखिए 1 लिख दिया, फिर √3/2 है, √3/2 लिख दिया, फिर 1/√2 है, ये 1/√2 लिख दिया, 1/2 है, 1/2 लिख दिया, 0 है, 0 लिख दिया। मतलब एक तरफ हम सीढ़ी नीचे उतर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम चढ़ रहे हैं। ठीक है, अब टेन थीटा कैसे लाएंगे, तो अभी मैंने जो आपको 8 फॉर्मुलेस लिखाए थे जिससे कि आपकी पूरी एक एक्सरसाइज सॉल्व होगी, वो 8 के 8 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बहुत सिंपल बताया मैंने कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। दो अपने आप हो गए, साइन और कोसेक का संबंध याद करो, जैसे मैंने बोला था कि साइन कोसेक, कॉस सेक, टेन कोट, इनवर्स करके कोई भी फॉर्मूला बना लीजिए। 7वें नंबर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। और 8वां फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। तो उसी आधार पर टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकाली, साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड करते गया, तो 0 को डिवाइड किया 1 से तो 0, 1/2 को डिवाइड किया 1/√3/2 से तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2 को डिवाइड किया 1/√2 से तो 1, √3/2 को डिवाइड किया 1/2 से तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 तो √3 लिख दिया। क्योंकि 0 अपॉन में आ रहा है इस बार, 1 को डिवाइड करे 0 से तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। ये तीन चीज आ गई। अब देखिए अब कहां हमें फॉर्मूले यूज आ रहे हैं और कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना रहे हैं। अभी पढ़ा हमने साइन थीटा का उल्टा, ये फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला, क्या था, साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा, अर्थात साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो देखिए 0 का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 0 अपॉन में चला गया, अर्थात वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। हिंदी में बोला जाता है इसको अनंत, बट इनफाइनाइट ही उपयोग करेंगे। 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा करेंगे मतलब क्या, ऊपर 2 नीचे 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं, केवल क्या लिख सकते हैं हम 2। तो 1/2 का उल्टा कितना हो गया 2। 1/√2 का उल्टा, वही 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 पर 1 नीचे, 1 नीचे नहीं भी लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम √2। ये हो गई इसकी वैल्यू। अगली देखिए √3/2 है, तो √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 पर, √3 नीचे, तो वैल्यू 2/√3। और 1 का उल्टा, 1 का उल्टा ऊपर 1 नीचे 1, 1/1 ही रहेगा, तो 1 का उल्टा कितना होता है 1। तो देखिए चौथी वैल्यू भी हमारे पास आ गई कोसेक थीटा की, जिसमें हमको कोई दिमाग नहीं लगाना है। साइन थीटा की पांचों वैल्यू को उल्टा करते गया, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा किया तो 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे, और 1 का उल्टा कितना होता है, अपोजिट 1 ही होता है। अब देखिए अगली लाइन है सेक की, और सेक किसका उल्टा है, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यूज को उल्टी करते जाइए, आपकी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 का उल्टा करूंगा मैं 1, √3/2 को उल्टा करिए तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 अपॉन में √3, 1/√2 है तो √2 ऊपर 1 नीचे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो वैल्यू √2। 1/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर नीचे है तो ऊपर चले जाएगा, तो 2/1 मतलब 2। 0 का उल्टा अभी बताया कि 0 ऊपर है, अब नीचे आ जाएगा तो 0 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए वो की वैल्यू हो जाती है अनंत, इनफाइनाइट बोली जाती है। तो ये देखिए मैं cos थीटा का उल्टा करते गया तो मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई, सेक थीटा की। ये हमने सेकंड नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था कि cos थीटा इक्वल्स टू 1/सेक थीटा। ये फॉर्मूले भी याद होते जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। पहले मैंने जो 8 फॉर्मूले लिखे थे जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा और उसको मेरे साथ याद किया होगा, उसी फॉर्मूले के बेस पे देखिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी बन रही है। अब टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। तो 0 का उल्टा वापिस से अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, क्योंकि 0 ऊपर है तो अब नीचे चले जाएंगे।
1/√3 का उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3/1, √3 ऊपर 1 नीचे, तो √3। 1 का उल्टा करा तो 1, √3 का उल्टा करेंगे तो देखिए समझना, इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो उल्टा करा तो 1 ऊपर और √3 नीचे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3। ठीक है। और इंफिनिटी का उल्टा, तो जब जीरो का उल्टा इंफिनिटी है तो इंफिनिटी का उल्टा ऑब्वियसली क्या होगा, जीरो। ये देखिए मैं आपके पास में सारी वैल्यूज लेके आ गया हूं, 30 की 30 वैल्यूज, और इन वैल्यूज के बिना आप दो टाइप के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। एक तो इसी चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 8 में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति के परिचय में, जिसके अंतर्गत आपको वैल्यूज दी रहेगी और वहां पे वैल्यू पुट करनी होगी, तो वो तभी कर सकते हैं जब हम टेबल बनाना आती है। सेकेंड एक क्वेश्चन आता है, इसके जस्ट बाद है चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, उसके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उसमें क्वेश्चन होते हैं व्हाट प्रॉब्लम टाइप में, कि एक मीनार की ऊंचाई इतनी है जिसका उन्नयन कोण इतने डिग्री है, तो बताओ उसका क्या बेस कितना होगा, इस टाइप से क्वेश्चन। तो वहां पे भी आपके जितने भी एंगल्स बनेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वो एंगल जो आपके बनेंगे वो बनेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाले। तो इसकी वैल्यू वहां भी पुट करनी, मतलब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अगर कर लेते हैं कंप्लीट, तो आपके दो क्वेश्चन होंगे, और मैं जानता हूं दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये टेबल आपके सामने मैंने बना दी है, इस टेबल को आप अच्छे से करिए, और मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आप मेरी मेथड से करेंगे कभी भी इसे नहीं भूलेंगे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप सोच रहे होंगे बार बार एक ही बात को सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन मेरा केवल और केवल एक उद्देश्य है कि जितनी बार आप मेरे साथ बोलेंगे, जितनी बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, ये टेबल आप आधी रात में भी बना देंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें थीटा लिखना है, ये सीक्वेंस इसलिए याद करना है कि इसी सीक्वेंस से मैं आपको बहुत सारे अभी फॉर्मूले याद कराऊंगा। अभी तो मैंने केवल 8 फॉर्मूले वो करवाए और ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद कराई, अभी इसके और फॉर्मूलेस बचे हैं जो सभी इसी सीक्वेंस पे डिपेंडेड है। तो सबसे पहले सीक्वेंस कैसा याद करेंगे, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट लिख दिया, ये थीटा। थीटा की 5 वैल्यूज फाइंड करनी है हमें, किस डिग्री पे, 0, 30, 45, 60, 90 पे। मैंने आपको बोला कि साइन थीटा की पांचों वैल्यू रट डालिए, घोट डालिए, याद कर लीजिए। क्या है वैल्यूज, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ठीक है, बस ये 5 वैल्यू आपने याद कर ली। अब साइन के बाद कोस कैसे लेके आएंगे, ये ऊपर से नीचे उतर रहा है तो कोस में हम नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। देखिए 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। ठीक, सेवेंथ फॉर्मूला था कि साइन थीटा को अगर मैं कोस थीटा से डिवाइड कर दूं तो वो टेन थीटा होता है। तो यहां देखिए ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, साइन थीटा से कोस थीटा को डिवाइड करके मैं टेन थीटा ला रहा हूं। 0 को 1 से डिवाइड किया तो 0, 1/2 को √3/2 से मैंने अभी करके दिखाया था किस तरीके से करते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड में कैंसिल तो वैल्यू 1, √3/2 को डिवाइड किया 1/2 से तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 ये आ गया, चूंकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो चूंकि ऊपर 0 हो तो वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन अपॉन में डिनोमिनेटर में हर में अगर वैल्यू 0 है तो वो इनफाइनाइट होती है, तो ये हमने अनंत लिख दिया। ये मेरे पास साइन cos 10 आ गया। चूंकि अब फॉर्मूले याद होना चाहिए कि साइन का उल्टा कोसेक, करते चलो, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 को उल्टा करा तो 2 ऊपर 1 नीचे, लिखने की जरूरत नहीं। 1/√2 का उल्टा √2 ऊपर 1 नीचे, लिखने की जरूरत नहीं। √3/2 का उल्टा तो 2 ऊपर √3 नीचे। 1 का उल्टा करो आप, 1/1, 1/1 ही आएगा 1। तो साइन से मैं कोसेक एक बार में लेके आ गया, ऐसे ही कोस से मैं सेक लेके आऊंगा, 1 का उल्टा करा 1, √3/2 है तो 2 ऊपर √3 नीचे, देखिए 2/√3, 1/√2 है, √2 ऊपर 1 नीचे, तो ये देखिए √2 1 नीचे, लिखने की जरूरत नहीं थी। 1/2 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 लिख दिया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का उल्टा अभी पढ़ा हमने इनफाइनाइट होता है। तो ये मेरे पास में सेक की वैल्यू आ गई, किसके थ्रू आई है, कॉस थीटा के। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। फिर से देखिए 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 का उल्टा मतलब √3 ऊपर जाना चाहिए और 1 नीचे, तो ये आ गया √3 आपके पास। 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 केवल यहां लिखा है तो अपॉन में अपने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो देखिए 1 ऊपर चला गया और √3 नीचे उल्टा करने पे
और इनफाइनाइट का उल्टा, क्योंकि जीरो का उल्टा अगर हम 4 बार लिख रहे हैं इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या लिखेंगे? जीरो। तो ये आपके पास में बन गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। मैं लिख के दे रहा हूं, मेरे इस 15-20 मिनट के लेक्चर में ही आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी याद हो जाएगी और ये 8 फॉर्मूले हो जाएंगे। और ये 8 फॉर्मूले से आप एक एक्सरसाइज कर पाएंगे आपकी एनसीईआरटी की, और इस टेबल से आप एक एक्सरसाइज कर पाएंगे। ये 2 एक्सरसाइज है आपकी एग्जाम में, आपकी बुक्स में, और इन पे डिपेंडेंट 100% 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे बोलते हैं हमको ट्रिग्नोमेट्री का डर है, ट्रिग्नोमेट्री हमसे बनती नहीं। लेकिन मैं बोल रहा हूं आप मेरे साथ बने रहिए, ट्रिग्नोमेट्री आपसे 100% बनेगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से बेसिक समझाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो रटवा दिया, हमको साइन थीटा की लाइन याद करने को बोल दी। याद करने को नहीं बोला जाता है, ये वैल्यूज कैसे आई है वो भी बताता हूं मैं आपको। आप इसे लिख दीजिए 0/4 अंडर रूट में 0/1/4, 2/√4, 3/√4 और √4/4। देखिए 4 वैल्यू, 5 वैल्यू लिख दी मैंने। 0/4 है की वैल्यू क्या होती है? रूट में 0, √0 कितना होता है? 0। ये देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0। फिर कितना है? 1/4 है, तो √1 कितना होता है? 1। 8th क्लास में आपने पढ़ा है वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये वर्ग है, वर्गमूल से है। और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। तो देखिए 1/2, आ गई वैल्यू 1/2। फिर देखिए यहाँ पे 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। √1 का उल्टा कितना होता है? 1। और √2 का कुछ नहीं होता है, सॉरी, √1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। और √2 का स्क्वायर रूट √2, तो 1/√2। तो देखिए थर्ड वैल्यू 1/√2 आ गई आपके पास। √3/4 को देखिए, √3 का स्क्वायर रूट √3 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो वैल्यू √3/2। तो ये देखिए यहाँ पे √3/2। नेक्स्ट 4 से 4 कैंसिल, तो अंडर रूट में 1 बचा, और अंडर रूट में 1 की वैल्यू 1, तो ये देखिए 1। बट इतना क्यों करें हम? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आप सोशल साइंस में इनमें मैं देखता हूं बच्चों को कि बहुत सारे क्वेश्चन रट के चले जाते हैं, बोले एक दिन की तो बात है हमको याद करना है। ये रटना नहीं, इसका एक सॉन्ग बना लीजिए, जैसे ऊपर बनाया साइन cos tan cosec sec cot, वैसे ही नीचे देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। या फिर ये भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई चीज रटवाता नहीं हूं। ये देखिए किस तरीके से लेके आते हैं इस वैल्यूज को। और बस साइन cos tan cosec sec cot आप 30 की 30 वैल्यू निकाल सकते हो, और 2 क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएंगे। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ये फॉर्मूले याद हैं, तो आप 2 क्वेश्चन बिल्कुल 100% करके आएंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो वापस मैं लेके आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का। उस दिन 5 मिनट का हम रिवाइज करेंगे, टेबल बनाना फिर से सीखेंगे, और उसके बाद नए फॉर्मूले सिखाऊंगा, और फिर सारे इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो ओके, गुड बाय, थैंक यू।